पता होगा बिहार में राजनीति की अभी मुद्दाएं बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहा है, हमारे नेताएं अब उभर के आ रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं और लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट कर चुके हैं। उन्हीं में से एक हमारे जो नेता है मनीष कश्यप, नेता तो नहीं बोलेंगे, पार्ट टाइम नेता बोल सकते, फुल टाइम यूट्यूबर बोल सकते उनको। वो अभी मैदान में उतर चुके हैं, मैदान में उतर गए, अपना रोना गाना स्टार्ट कर चुके हैं वो। और रोना गाना स्टार्ट इस तरीके से वो कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी में मिल के गलती कर दिया, इस बार मुझे मौका दिया जाए, मैं शायद इस बार अच्छा करूंगा। मुझे उनमें अब बोल नहीं रहा, केजरीवाल में ज़्यादा अंतर नहीं लगता। केजरीवाल भी अपने बातों से जिस तरीके से पलटते हैं, वैसे ही मनीष कश्यप हमारे बिहार में है जो पलटते रहते हैं। मनीष कश्यप आने वाला टाइम का बहुत अच्छा नेता थे, उनमें पोटेंशियल भी था, मेरा मानना था। मैं हमेशा से उनको सपोर्ट भी करता था, पोटेंशियल था उनमें कि वो एक अच्छा नेता बन सकते थे, बिहार को विकास के तौर पे विकास की ओर ले जा सकते थे। मगर उनकी जो कार्यशैली रही है और जो कार्य किए हैं बिहार के लिए, वो एक निंदनीय रहा है। क्योंकि उन्होंने जैसे ही बीजेपी के थोड़ा कुछ नेता आए, मनोज तिवारी जैसे ऐसे बाबू किए कि आइए बाबू बीजेपी में शामिल हो जाइए, तो वो जनता से एक बार पूछने तक नहीं गए। जो जनता उनको हीरो बनाया, वो जनता को लात मार के जाके बीजेपी में मिल गए। वो हमारे हैं मनीष कश्यप जी। अब जैसे ही उनको अब उधर से लात पड़ा है बीजेपी वाले की तरफ से, तो अब आए हैं ये फिर जनता के पास। पहले तो इन्होंने सोचा था कि बीजेपी के दम पे चुनाव या विधायकी या एमपी बन जाएंगे, मगर जैसे ही उधर से उनको पड़ा, तब फिर आगे चल के वही आम जनताओं के बीच में अब फिर से वो बोल रहे हैं कि मुझे पे विश्वास करिए, मैं आपके लिए करूंगा। मेरा मानना है ना कि मनीष कश्यप पे विश्वास किया नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी बातें ना कभी भी एक जगह पर टिकती नहीं। कभी वो कांग्रेस को सही बोलते हैं, कभी वो बीजेपी के सही बोलते हैं, कभी वो मतलब उनकी बातें एक जगह पर टिकी ही नहीं रहती है। वो मतलब एक होता है ना, घूमते रहो, चक्की घुमाते रहो, जिधर लग जाए चक्की घुमा रहे हैं बस। उनका पता ही नहीं है उनकी, मतलब एक पहले जो मनीष कश्यप थे, जो पहले वाले मनीष कश्यप, उनकी माइंडसेट क्लियर थी कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये है। अभी वाले मनीष कश्यप ऐसे हैं कि सुबह कहीं वो बीजेपी में दिखे, शाम तक कहीं वो कांग्रेस में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। उनका अभी की दिनचर्या यही है उनका, क्योंकि वो सेल्फ डाउट में भी जी रहा है। उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो पहले वाली कॉन्फिडेंस थी, आज नहीं है। और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस गिरने का कारण भी यही है कि आम पब्लिक अब उनको सपोर्ट करना बंद करती है। जो पब्लिक उनको पहले सपोर्ट करता था, वो अब उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। ये रियलिटी है। आज के टाइम में उनको कोई पसंद नहीं करता उतना, पहले जिस उनको पसंद किया जाता था। जिस टाइम वो जेल में गए थे, वहां से आके वो एमपी के चुनाव लड़ रहे थे, वो वहां से एमपी बन भी सकते थे। अगर वो हार भी जाते वहां से, तो उनके लिए मतलब लॉस नहीं होता, एक तरह से उनके लिए प्रॉफिट होता आने वाले चुनावों के लिए, क्योंकि वो एक बड़े नेता बन के उभर सकते थे वहां से। अब बहुत टाइम के बाद बिहार में एक नेता मिला भी था जो उसको पोटेंशियल दिख रहा था, मगर वही राजनीति में जाके आम पब्लिक के साथ राजनीति करने के चक्कर में आज के टाइम मनीष कश्यप को लोग उस नजर से नहीं देखते हैं जिस नजर से पहले देखा करते थे। नहीं तो मेरा तो ये मानना था कि आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छे नेता बनते। अब पोटेंशियल था, मगर एक होता है ना, इंसान को लालच ले डूबता है। उनको बीजेपी ने जो शोहरत दिखाई, उनको लगा कि वो मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे बीजेपी वाले को तो वहां खुद ठीक नहीं है। वो तो खुद नीतीश के भरोसे चल रहे हैं वहां पे। सुबह नीतीश के साथ मिलेंगे, नीतीश बाबू को शाम तक कहीं उधर आरजेडी के साथ मिल जाते हैं। तो आप वैसी जगह पर चले गए थे जहां उनका खुद का आता पता नहीं। वो आप निर्दलीय लड़ते, वहां से चुनाव जीतते, बिहार के लिए आप कुछ करते भी नहीं, तो एक अच्छा लगता है कि एक नया नेता आया है। अब जैसे प्रशांत किशोर है, उनका ना सर है ना पांव है, चुनाव लड़े जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि उनका रास्ता किधर जा रहा है। मेरे गांव के भी तरफ में गए थे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बिहार वासियों से यही बोलना चाहता हूँ, ये सब केजरीवाल के पार्ट 2 है। प्रशांत किशोर जैसे नेता ये केजरीवाल के पार्ट 2 है, क्योंकि आप इनकी कुंडली खंगालेंगे ना, तो ये भी बहुत बड़ा फ्रॉडी के लिस्ट में आते हैं। मतलब आप उनको इस तरह से नहीं, जितना लंबा प्रशांत किशोर भी फेंकते हैं ना, मनीष कश्यप प्रशांत किशोर जैसे नेता जितना फेंकते हैं, ये उसी लिस्ट में है। इनमें कोई, आप कभी प्रशांत किशोर से पूछिएगा, सर आप जो इतना खर्चा कर रहे हैं, पैसा आ कहाँ से रहा है, कभी वो क्लियर बता नहीं सकते कहाँ से आ रहा है। वो सारे कहाँ से आएगा, आप समझ जाइए ना, कहाँ से आएगा इतना पैसा चुनाव लड़ने के लिए, कहाँ से आएगा। लोग आम जनता से तभी तक उन्होंने पैसा लिया नहीं है, तो आप समझ जाइए पैसा कहाँ से आ रहा है। मान लीजिए मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपने पे बताता हूँ, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, कहीं से मैं इन्वेस्टमेंट उठाया, तो फिर रिटर्न भी तो करना है मेरे को। तो आप समझिए, अगर मैं
10-20 रुपए लेके भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो उसका कुछ कटआउट भी तो होगा। तो वैसे ही बिहार एक कटआउट है, जितने नेताओं हैं जहां से पैसा लेंगे ये लोग चुनाव लड़ेंगे, फिर वहां से कटआउट जहां जो जो इन्वेस्टमेंट किया होगा आम जनताओं को लूट के ये लोग अपना कटआउट बांटेंगे। यही हमारे बिहार के नेताओं का असली मतलब छवि है। अब बिहार नेताओं का छवि इसलिए भी है क्योंकि पता है आम जनताओं को वहां कुछ चाहिए नहीं, बस सरकारी नौकरी दे दो और 2 टाइम का खाना दे दो, इनसे ज्यादा उनको कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं है। उनको भी पता है, एक खान सर एक बात, कोई नेता एक बात बोला था कि बिहार के लोगों को इतना दबा चुका है, आदमी दबा दिया है कि उसको एक लॉलीपॉप भी दिया जाता है तो लगता है, ऐसे ही कुछ बात था कि बहुत बड़ा चीज मिल गया हमको। क्योंकि हम लोग अब सोच हम लोग छोटा कर लिए हैं और परिस्थितियां देख के बड़ा नहीं किया, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। सारी राज्य आगे बढ़ रही है, हमारी राज्य बोलने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, मखना उत्पादन में हम लोग 1 नंबर हैं, मगर मखना उत्पादन आईटी सेक्टर चाहिए बिहार में। जब तक आईटी सेक्टर नहीं आएगी और कमर्शियल चीजें बिहार में नहीं आएगी तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। भोजपुरी गाना बढ़ा बढ़ा के बिहार में कितना दिन चलेगा, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। बाकी जय जय भारत।